नमस्कार मित्रों, आपने ऐसी बातें अक्सर लोगों से सुनी होंगी कि आज ही खा लो, पी लो, मौज कर लो। कल किसने देखा है और किसने देखा है अगला जन्म। लोगों के इस कथन में भविष्य की अनिश्चितता प्रतीत होती है। अर्थात मोटे तौर पर लोग इतना तो स्वीकार करते हैं कि कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। जो धन संपत्ति या भोग विलास के साधन आज हमारे पास हैं, इनका सुख ले लो, कल पता नहीं ये भोग विलास के साधन मिले या फिर ना मिले। अगला जन्म भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। यदि आज इन वस्तुओं का सुख नहीं लिया और यदि अगला जन्म भी नहीं मिला तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे और लोग कहेंगे कि संपत्ति मिली भी और फिर भी कोई सुख नहीं भोगा। ऐसा चिंतन बहुत से लोगों का आपने देखा और सुना होगा, परंतु यह आधा सच है। इस चिंतन में यह तो सत्य है कि कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज जो संपत्ति साधन हमारे पास हैं, ये भी कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और यह भी सत्य है कि भविष्य में इसी जन्म में और नए साधन प्राप्त होंगे या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। परंतु यह सत्य नहीं है कि अगला जन्म होगा या नहीं। सत्य तो यह है कि अगला जन्म तो निश्चित रूप से होगा, परंतु वह हमारे वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर होगा। यदि हमारे इस जन्म में कर्म अच्छे होंगे तो अगला जन्म निश्चित रूप से ही अच्छा मिलेगा। यदि इस जन्म के कर्म खराब होंगे तो अगला जन्म खराब ही मिलेगा। यह एक अटल सत्य है। अब सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान जन्म में लोग अच्छे काम तो कर रहे हैं कम और बुरे काम कर रहे हैं अधिक। इसलिए उनको मन में संशय रहता है कि अगला जन्म पता नहीं कैसा होगा, होगा भी या नहीं होगा। यह भी संशय है क्योंकि अपने शास्त्रों का अध्ययन तो करते नहीं, इसलिए इस प्रकार के संशय मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो अपने मन में इस प्रकार का संशय न रखें। इस बात को दृढ़ता पूर्वक अपने मन में बिठाएं कि वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि अगला जन्म तो निश्चित रूप से होगा, परंतु अगला जन्म हमारे वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर ही होगा। इसलिए यदि हम इस जन्म में भी अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं और अगला जन्म भी उत्तम स्तर का प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस जन्म में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। जो साधन संपत्तियां प्राप्त हुई हैं, इनका भी भोग विलास में दुरुपयोग न करके अपने जीवन की रक्षा और दूसरों का उपकार करने में इन संपत्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। इतनी बात अपने मन में बिठाकर फिर यह सोचना ठीक है कि यह सेवा परोपकार का अवसर पता नहीं कल रहे या न रहे। इसलिए आज से ही अपने आप को अच्छे कार्यों में व्यस्त कर लिया जाए, ताकि हमारा इस जीवन का भविष्य और अगला जन्म भी ये दोनों उत्तम हो जाएं। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वर्तमान में जियो, खाओ, पियो, मौज लो, भविष्य की चिंता मत करो। परंतु अभी आपने जाना कि यदि हम भविष्य की चिंता ना करें तो हमारे इस जीवन का भविष्य और अगला जीवन दोनों अंधकार में हो सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगली मुलाकात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। सभी को सादर नमस्ते।